अलीशा और ज़ैनब बचपन से एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं, जैसे सगी बहनें हों, हालांकि उनकी पैदाइश और हैसियत मुख्तलिफ थी। शहज़ादी अलीशा एक दिन अपनी सल्तनत की मलिका बनने के लिए पैदा हुई थी, जबकि ज़ैनब जो एक यतीम सिपाही की बेटी थी, बादशाह के रहम और करम से महल में पली बढ़ी। बचपन में वो दोनों महल के बागात में दौड़ती, रात के वक्त सितारों के नीचे बैठकर राजों का तबादला करती और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा करती। मगर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, ज़ैनब के दिल में हसद की एक चिंगारी पैदा होने लगी। जब भी अलीशा को कोई इनाम या तोहफा मिलता, ज़ैनब के दिल में जलन और बेचैनी बढ़ने लगती। वो बज़ाहिर मुस्कुराती, मगर दिल में एक ही सवाल उठता कि ये सब सिर्फ अलीशा के लिए क्यों, मेरे लिए क्यों नहीं। इस शाम महल के बड़े हाल में एक अजीम ज़ियाफ़त मुनक़िद की गई थी। अलीशा हर जगह मौजूद मेहमानों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। वो जहाँ जाती वहाँ मुस्कुराहटें और तारीफ़ें इसका इस्तक़बाल करती। ज़ैनब जो उसके पीछे चल रही थी, एक आम दरबारी लड़की लग रही थी। किसी ने इस पर ख़ास तवज्जो ना दी। वो अपने सादा लिबास को संवारती रही, जबकि शहज़ादी सबकी नज़रों का मरकज़ बनी रही। खाने की मेज़ पर बादशाह खड़ा हुआ और बाज़ाब्ता ऐलान किया कि मेरी प्यारी बेटी शहज़ादी अलीशा के लिए, जो अगले माह जवान हो जाएगी, मैं इसे अपनी सल्तनत की वारिस नामज़द करता हूँ। वो मुस्तक़बिल की मलिका होगी। पूरे हाल में ज़ोरदार तालियां गूंज उठी। अलीशा हैरत और खुशी से चमक उठी। इसने अपने वालिद को गिले लगाते हुए कहा कि अबू, ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन ज़ैनब के लिए ये लम्हा तकलीफ दे था। वो भी दूसरे मेहमानों की तरह तालियां बजाने लगी, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। मलिका अलीशा सल्तनत की वारिस, ये अल्फाज उसके दिमाग में गूंजने लगे। इसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए खुश होना चाहिए था, मगर वो अंदर से टूट रही थी। पास ही खड़े दो नवाब बात कर रहे थे कि शहज़ादी अलीशा वाकई एक अजीम हुक्मरान बनेगी। सुना है कि शहज़ादा दानियाल भी जल्द ही इससे रिश्ता तय कर लेगा। ज़ैनब का दिल धड़कने लगा। शहज़ादा दानियाल पिछली बार जब वो आया था, ज़ैनब ने इसके साथ शायरी और सितारों पर घंटों बात की थी। वो इसकी बातों और नर्म रवैये से बहुत मुतासिर हुई थी। मगर अब इसे एहसास हुआ कि वो अलीशा के लिए आया था, इसके लिए नहीं। हर चीज़ हमेशा अलीशा को ही क्यों मिलती है, ज़ैनब ने दिल में सोचा, और उसका हसद मज़ीद बढ़ने लगा। ज़ियाफ़त के बाद ज़ैनब के दिल में एक फ़ैसला पुख्ता होने लगा। अगर किस्मत इसे नज़रअंदाज कर रही थी, तो शायद वो खुद अपनी तकदीर बना सकती थी। जो हसद एक खामोश तकलीफ था, वो अब इंतकाम की आग में बदल चुका था। पहले तो ज़ैनब ने खुद को रोका, मगर हर रात जब वो महल में अलीशा के ऐशो आराम की आवाज़ें सुनती, इसका दिल सख्त होता गया। बिलाखिर इसने एक खतरनाक मंसूबा बना लिया। अगर वो अलीशा को ताजपोशी की तकरीब में पहुंचने से रोक सकती, तो शायद बादशाह को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। एक रात वो चुपके से महल के तिब्बी खाने में गई और एक ताकतवर नींद आवर दवा चारा ली। इसके हाथ लरज़ रहे थे, मगर उसने अपने दिल को सख्त कर लिया। बस कुछ वक्त के लिए अलीशा को बेहोश करना है, फिर सब कुछ बदल सकता है। ज़ैनब ने खुद को तसल्ली दी। ताजपोशी का दिन आ पहुंचा। पूरे महल में खुशी और जोश की फिजा थी। शाम को एक खास इशाया रखा गया, जहां सिर्फ करीबी लोग मौजूद थे। अलीशा एक चमकदार चांदी के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसने ज़ैनब को भी एक खूबसूरत नीले रंग का लिबास तोहफे में दिया था। ये देखकर ज़ैनब के दिल में अजीब सी चुभन हुई। अलीशा वाकई इसकी बेहतरीन दोस्त थी, तो फिर वो इसके साथ ये सब क्यों करने जा रही थी। मगर इसने खुद को याद दिलाया कि ये सिर्फ इंसाफ है, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। खाने के दौरान ज़ैनब की नज़रें सिर्फ एक चीज़ पर थीं, अलीशा का शराब का प्याला। जैसे ही लोग खाने से फारिग हो रहे थे, ज़ैनब ने मौका देखकर अपनी छपी हुई शीशी निकाली और खामोशी से नींद आवर दवा अलीशा के मशरूब में मिला दी। ज़ैनब, तुम क्यों पीछे रुकी हो? अलीशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज़ैनब घबरा कर बोली, बस जूता ठीक कर रही हूँ, अभी आती हूँ।
जब वो दोनों तकरीब के लिए बाहर निकले तो चंद ही कदम बाद अलीशा ने माथे पर हाथ रखा और लड़खड़ाने लगी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, अलीशा ने आहिस्ता से कहा और फिर बेहोश होकर ज़ैनब की बाहों में गिर गई। ज़ैनब ने जल्दी से इसे एक पर्दे के पीछे छुपा दिया और कांपती हुई सरगोशी की माफ़ करना अलीशा, मगर मुझे भी मौका चाहिए। लेकिन किस्मत ने ज़ैनब को बहुत जल्द बेनकाब कर दिया। जब अलीशा को बेहोश हालत में पाया गया तो तबीब ने तस्दीक की कि इसे नशा आवर दवा दी गई थी। बादशाह ने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया और महल की तलाशी ली गई। ज़ैनब के कमरे से दवा की खाली शीशी बरामद हुई और सबको सच्चाई का पता चल गया। ज़ैनब, तुमने ऐसा क्यों किया? अलीशा ने आंखें खोलते ही धीरे से पूछा। इसकी आंखों में तकलीफ थी। ज़ैनब ने रोते हुए एतराफ़ किया, मुझे हसद था, मैं तुम्हारी हर कामयाबी से जलती थी। मैंने गलत किया और मुझे पछतावा है। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, ज़ैनब, मैंने तुम्हें बेटी की तरह रखा था और तुमने धोखा दिया। महल के सिपाहियों को हुक्म मिला कि ज़ैनब को महल के कैद खाने में रखा जाए। लेकिन तब अलीशा ने कहा, अब्बा, मैं इसे मुआफ़ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़ैनब अपनी गलती का कफ़ारा अदा करे, मगर इसे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती। बादशाह ने गहरी सांस ली और फैसला किया, ज़ैनब को जलावतन नहीं किया जाएगा, मगर वो मलिका की खिदमत में रहेगी और अपनी गलतियों का अज़ाला करेगी। ज़ैनब ने सजदे में गिरकर कहा, अलीशा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकती, मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगी। हसद दिल को जहर आलूद कर देता है और हमें उन्हीं लोगों के खिलाफ कर देता है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। मुआफ़ी ताकतवर है, मगर मुआफ़ी का मतलब सज़ा से बचना नहीं होता। दूसरों की कामयाबी पर खुश रहें, क्योंकि हसद सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। अलीशा ने इस कहानी से सीखा कि सच्चाई और मोहब्बत हमेशा जीतती है और हसद कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता।